चलो आज बजट स्पेशल डे, और स्पेशल डे संडे के दिन भी मार्केट खुला। आज का जी हिस्टोरिकल सर। डेटा यहाँ पर हम खोल के आज की भी देखेंगे मार्केट की क्या स्थिति थी। उससे तो बहुत अच्छा जी किया सर। है। मार्केट हमारी वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा चला, क्या बजट डे में भी एफओसी काम की है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर फास्ट ऑप्शन चेन बजट डे में क्या हमको ऑप्शन चेन देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये बहुत से क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। आज इसका जवाब आपको इस हिस्टोरिकल डेटा में दिख जाएगा। हम्म। 9:15 मार्केट की शुरुआत हुई। इमीडिएट जो डेटा आया वॉल्यूम का बेरिश आया, बट कोई खास अंतर नहीं है, लगभग बराबर जैसा ही है। 3 मिनट तक हमने मार्केट को देखने का प्रयास किया। 9:19 तक हमारा काम है, धीरे से हम मार्केट को देखते हैं कि किस तरह से डेटा क्रिएट हो रहा है, कहाँ वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पोजीशन क्रिएट हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, ये हम देखने की ओके। कोशिश करते हैं। किस ठीक प्रकार है। गिरा है मार्केट ये तो सबको पता ही है, रीजन भी पता है। आज एसटीटी काट रहा है, मार्केट कितने बड़े गिरने का इंक्रीज हुई है। बट क्या हम इस मार्केट में भी अपना वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम फॉलो करते हैं रूल, उससे रिवर्सल देख पाते हैं, ये देख लेते हैं। प्रीमियम में भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे। सबसे पहले देखा इमीडिएट स्टार्टिंग में मार्केट ने हमको क्या दिखाया, वॉल्यूम और इंट्राडे पोजीशन दोनों मार्केट को क्या बना रही हैं, बियरिश बियरिश। बना रही हैं। मतलब मार्केट के फॉल होने के चांस हमको नजर आ रहे हैं। चांसेस। एक इमीडिएट दिख रहा है हमको मार्केट की, अभी 325 से भी मार्केट क्या कर सकता है, फॉल कर सकता है। नीचे। एक फॉल तो हमको इमीडिएट भी दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वॉल्यूम हम्म। बेरिश और हमको पता है ये 100% यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा। मतलब हम्म। 100% जो है रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ से हमको एक रिवर्सल भी दिख रहा है, तो एक रिवर्सल ऊपर से और एक रिवर्सल नीचे से, टोटल कितने रिवर्सल, 2 रिवर्सल हमको इमीडिएट दिखाई दे दिख रहे रहे हैं। हैं। सबसे पहले 2 रिवर्सल के अकॉर्डिंग प्रीमियम देख लेते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐड है उसी की मैं यहाँ पर चेक कर दूंगा। 25,300 और 25,300 दोनों कॉल पुट, दोनों 25,300 यहाँ पर ऐड है। 25,300 का कॉल का रिवर्सल कितना लिखा हुआ, 195। 195। तो यहाँ पर इसको 195 पे लगा दो आप, 195। अब यहाँ देखो 195 से मार्केट में ट्रेड मिली है, अलग दिख रहा है, क्लियरली मिली है और मार्केट ऊपर गया, मतलब हमारी कॉल की ट्रेड कैसी है, सक्सेस है। सक्सेस। बेयरिश साइड की ट्रेड देख लेते हैं। 300 का पुट, सबसे पहला रिवर्सल इमीडिएट 174 रुपीज पे फोर। है। 174 रुपीज पे इसका निशान लगा दो, 174 रुपीज। सुबह सुबह मिला है क्या, छोटा करके देखना पड़ेगा। 1 तारीख का चार्ट कहाँ से चालू है, यहाँ कहीं से चालू है। ये देखो सुबह हमको ये ट्रेड सबसे पहली मिली है, 9:35 पे एंट्री हो गई है, और 174 से कहाँ गया है, 197, तो टारगेट आ गया ऑटोमेटिक हमारा। मतलब आ पुट गया। और कॉल दोनों की ट्रेड में क्या आया, सुबह सुबह टारगेट दिखाई दे रहा है। तो हमारी 9:19 की थ्योरी आज पूरी की पूरी सक्सेस। सक्सेस है, ये हमको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की एक ट्रेड हमारी दोनों क्रॉसओवर है, यहाँ से ही बनेगी, तो इसकी हम अगली वैल्यू 172 पर भी लाइन खींच दें। 172 से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, 172। 172 पर हमने लाइन खींच दिया। 172 पे यहाँ पर ट्रेड मिली है क्या, ये भी चेक कर लो। 1 तारीख यहाँ से चालू हुआ है, और ये देखो इस कैंडल पे 12 बजे यहाँ 172 से भी एंट्री मिल गई है, किसके मिल अकॉर्डिंग, गई है। 227 के अकॉर्डिंग। कहाँ तक गया है, 221। टारगेट है एसएल, टारगेट। तीन टारगेट। एंट्रियां सुबह, तीनों में टारगेट मिला है हमको। इसके बाद हम्म। देखते हैं हमारा, थोड़ा हम 9:30 बजे के आसपास के टाइम फ्रेम पे भी डेटा को चेंज होते हुए इम्पैक्ट को देखते हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है, कोई ट्रेड एक्स्ट्रा चेंज हो रही है, बन रही है, नहीं बन रही, ये भी हम देखते हैं। तो हमारा अभी तक 9:19 के अकॉर्डिंग सारा ट्रेड सक्सेसफुल था। अभी कोई चेंज है 9:30 बजे, कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज डेटा नहीं। पड़ा हुआ है, अभी भी 100% यहाँ है। वॉल्यूम बल्कि बुलिश हो चुका है, तो उसके बुलिश होने से कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी रेजिस्टेंस वही कहलाएगा, पहला रिवर्सल। तो अभी रिवर्सल भी मिल गया हमको, नीचे का भी मिल गया, बॉटम भी मिल गया। मतलब सुबह की सारी ट्रेड उसी डेटा के अकॉर्डिंग होगी जो 9:19 पे आया है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और 3 ट्रेड मिली और तीनों की तीनों हमारी अच्छी चली, मतलब फास्ट ऑप्शन चेन विद वॉल्यूम थ्योरी। आज भी बजट डे में भी उसने सब कुछ रॉक किया है, क्लियर दिख रहा है। इसके जी अलावा सर। हम 2:30 बजे के आसपास के मार्केट को एनालाइज करते हैं। 2:30 बजे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। 2:30 बजे का मार्केट हमने देखा, शाम होने वाली है, अगला दिन आने वाला है, उस समय भी मार्केट में अच्छा इंपैक्ट हमको पता चलता है। उस समय क्या दिख रहा था, वॉल्यूम तो बुलिश ही बना रहा, बट हमको मार्केट का एक रियलिटी पता थी आज, क्योंकि बजट डे है, कि एसटीटी इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे में नेगेटिव सेंटिमेंट है। इंट्राडे कैसा है, बेयरिश है, ये बुलिश नहीं है। तो हम पहला रेजिस्टेंस किसको मानेंगे, जहां पर भी इंट्राडे का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा।
मतलब इमीडिएट भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। तो जहां खड़ा है 25,050 के पास, ये क्या है, इसकी वैल्यू को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। 2:30 बजे मार्केट देखो कहां पर है, 2:30, 25,050 के पास आ गया, मतलब जी कहां पर सर। आ गया है, रेजिस्टेंस के पास। यहां से क्या आना चाहिए, फॉल आना और चाहिए। कहां तक आना चाहिए, इंट्राडे जहां तक साथ दे रहा है 950 तक का हम मान सकते हैं। क्या हुआ 2:30 के बाद, 950 तक का फॉल, और यहीं पे मार्केट फिर रुका है। क्लियर, मतलब बजट डे हो चाहे कोई डे हो, संडे हो या मंडे, एफओसी है सबसे अच्छा। जिंदाबाद। क्लियर। इसके बाद आज जी बजट डे सर। के बाद कल क्या हो सकता है। अब पहला तो नेगेटिव सेंटीमेंट हमको पता है, हमारा जो एसटीटी इंक्रीज हुआ है इसके कारण मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। तो नेगेटिविटी का फील आ रहा है, ओपनिंग भी गैप डाउन हो सकती है, नीचे की तरफ मार्केट काफी धाराशायी हो सकता है, 100% पोजीशन काफी नीचे भाग गई है। 700 के आसपास पहला सपोर्ट बन सकता है और 25,500 तक मार्केट गिर सकता है। बाकी 6 बजे डिटेल में देखेंगे इस चीज को, तब तक लिए बाय बाय।